गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। शुरू करते हैं वीजे के साथ। डीजे बजाते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं नए सेशन में, नए वीडियो के साथ। और लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जाइलम से डिफरेंट बॉडी प्लांट की पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है, कैसे ट्रांसपायरेशन उसमें हेल्प करता है, और किस तरीके से रूट प्रेशर और एडहेसिव फोर्सेस मिलकर ग्रेविटी के अगेंस्ट एक एक्युमुलेटिव फोर्स डेवलप करते हैं और वाटर और मिनरल्स को टॉप हाइट तक प्लांट की पहुंचाते हैं। शुरू करते हैं फ्लोएम के साथ। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता। देखिए, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है इन्होंने, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय अदर सब्सटेंसेस? अभी तक हम छोटी क्लासेस से एक ही बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन फ्लोएम फूड के अलावा और भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए, so far we have discussed the transport of water and minerals in the plant. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to the parts of the plant. This part of soluble product, transport of soluble product, photosynthesis, is named as translocation, and it occurs in the part of vascular tissue named as phloem. So that is not a new thing, we all know. Now, besides the products of photosynthesis, phloem transport amino acids and other substances. So here other substances means amino acid. Last year, this is the question of 1 mark MCQ. The phloem transport the substances other than food is protein, amino acid और लिपिड, और आपका एक और ऑप्शन उसमें था। और इस तरीके से आपको किस पर मार्क करना था? अमीनो एसिड पर। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, these substances are specially delivered to storage organs of the roots, fruits and seeds and to growing organs। क्योंकि सबसे ज्यादा, देखो, जैसे हम नॉर्मल तौर पर भी कहते हैं कि बढ़ते बच्चों को खाने की जरूरत ज्यादा होती है, तो उसी तरीके से जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनको भी खाने की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे रूट्स, जैसे फ्रूट्स और seeds or growing organs. Next, the translocation of food and other substances takes place in sieve tubes with the help of adjacent companion cells in both upward and downward। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि हमने पढ़ा था क्लास 9th में, फ्लोएम। फ्लोएम 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। वन इज sieve tubes, second companion cells, third phloem parenchyma, and fourth phloem fibers। All these parts together to form this conducting tissue phloem। sieve tube और कंपेनियन सेल्स का अभी मैंने आपको काम बताया कि ये दोनों मिलकर, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। अब साथी किस तरीके से है? ये साथी इस तरीके से है कि sieve tubes have no nucleus।
मैच्योरिटी पर इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसीलिए जो कंपेनियन सेल्स हैं वो सारे काम सीड ट्यूब के एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, वो सब कंपेनियन सेल्स करती हैं। और इसके अलावा कंपेनियन सेल ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करती है, दैट रेगुलेट regulate osmotic pressure, or osmotic pressure is very necessary to transport the food material from leaves to other body parts, other plant parts. So unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, translocation in phloem is achieved by utilizing energy. देखिए, हमने जाइलम में पढ़ा था कि वाटर सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफर होता, लेकिन जो आयंस हैं उन आयंस के लिए एटीपी खर्च होते हैं, इसीलिए इसको हमने नाम दिया था एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और ऑस्मोसिस के थ्रू हमने नाम दिया था पैसिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर टोटल एब्जॉर्प्शन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। इसमें पैसिव नहीं होता, दैट इज टोटली एक्टिव। So that is the basic idea so far. I am sharing that particular. इसको आप QR कोड से स्कैन कर लें, इसको सेव कर लें, ताकि आप इसे फ्यूचर नोट्स के लिए यूज कर सकें। So this is the QR code. You can scan this and generate the future notes. I think you have done. Okay. Let's move to next. सो अभी हम बात कर रहे थे कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। एनर्जी का मटेरियल लाइक सुक्रोज, अब सुक्रोज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, दैट इज द aggregate compound or polymerized compound made up of several molecules of glucose. So sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP, as I told you. This increase, अब ये बड़ा important point है इसको explain करने के लिए, that is very important कि this increase the osmotic pressure of tissue causing water to move in. जैसे ही आपका एटीपी एनर्जी यूज होती है तभी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से लीव से वाट आपका पानी में घुला हुआ ये सुक्रोज जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ये और अदर ऑर्गन्स को ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, this pressure moves the material in the phloem to tissue which have the less pressure. तो हायर प्रेशर होता है लीव्स के पास, लेस प्रेशर होता है अदर पार्ट्स के पास, और इस तरीके से फूड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, this allow the phloem to move material according to the plant need. जहां जरूरत ज्यादा होती है उसके हिसाब से प्लांट के बेसिस पर लीफ से अगर प्लांट पार्ट्स को हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल से, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब जरूरत के बेसिस पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, और जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग sugar stored in roots or stem tissue would be transported to buds which need energy to grow. अब सिंपली अगर हम ट्रांसपोर्ट को ऑब्जर्व करें तो ये ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन हमने पढ़ा जाइलम के थ्रू भी, और हमने पढ़ा फ्लोएम के थ्रू। अब एक
कंट्रास्टिंग लुक देखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। भाई जाइलम कंडक्ट कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, एंड दैट कंडक्ट फूड एज वेल एज अमीनो एसिड। तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कि इसके अंदर वाटर जो होता है दैट इज ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन, और जो मिनरल्स हैं दीज आर ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसमें यहाँ पर एक्टिव का मतलब एटीपी खर्च होते हैं, तो यहाँ पर टोटल ट्रांसलोकेशन इज एटीपी बेस्ड। यहाँ टोटल ट्रांसलोकेशन एटीपी बेस्ड है। नेक्स्ट बात करें हम, तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन होता है। यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। यहाँ पर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एडहेसिव फोर्स, रूट प्रेशर, ऑस्मोसिस, और आपका चौथा प्रेशर हो गया ट्रांसपिरेशन। कुल चारों मिलकर अगेंस्ट द ग्रेविटी एक फोर्स डेवलप करते हैं, लेकिन इसके अंदर अकेला एक ही फोर्स होता है, एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, that only required to translocate food from one part, or you can say the leaves from to other parts of the plant. So that is the differences you can develop in between phloem and xylem के कंडक्शन के बेसिस पर। अब इसको भी मैं आपको क्यूआर कोड के लिए स्कैन करने के लिए अलाउ करता हूं, ताकि आप इसे आसानी से फ्यूचर के लिए सेव रख सकें। So you can save this for future use. This is the QR code. By scanning, you can make the notes. On the basis of that, I think that is enough time. Let's move to the next. अब देख क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। Let's move to the questions. देखिए ध्यान से, पहला है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सो लेट्स फोकस ऑन द आंसर। सो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। So what are the components regarding transport system? So first we have the heart, the pumping organ जिसके थ्रू ब्लड फ्लो किया जाता है, पंप किया जाता है, हार्ट से बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। Then we have the blood, then we have blood cells, then we have lymph. All these are the or blood vessels. सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स, ये सभी जो हैं ये ब्लड कंपोनेंट, ये आपके पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अभी मैंने इनका फंक्शन बताया आपको, दैट इज द पंपिंग ऑर्गन। तो ये ब्लड को पंप करेगा, डिस्पैच करेगा। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड अपने अंदर सारी चीजें एब्जॉर्ब करके, स्पेशली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ब्लड के थ्रू ही डिस्पैच होती हैं। अब इसमें आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आ गए, जिनके हमने सबके फंक्शन एक एक करके डिस्कस करे प्रीवियस क्लासेस में। लिम्फ एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है ब्लड और इंटरनल टिश्यू में,
We have go through each and every point regarding that, and similarly arteries, veins and capillaries और उनके functions आप लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में आ रहा है। अगर ये 1 मार्क में आ रहा है तो सिंपली यू हैव टू राइट द नेम। अगर ये 2 मार्क में आ रहा है तो आपको बहुत सिंपल बेसिस पर इनके फंक्शन बताने हैं। 3 में आ रहा है तो और एक्सप्लेन करना है, और 5 में आ रहा है तो और एक्सप्लेन करना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द वेटेज। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। सो लेट्स शेयर द क्यूआर कोड ताकि आप इस आंसर को अपने पास सेव रख सकें। इसी तरीके से क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो किसी भी हालत में आप बढ़िया मार्क्स नहीं लेकर आ सकते। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, सो दैट्स व्हाई हम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अलग हैं। हम आपके साथ के साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द एनफ टाइम टू जनरेट द फैसिलिटी रिगार्डिंग दिस क्यूआर कोड। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। देखिए, मैमल्स एंड बर्ड्स both have four chambered heart. In this four chambered, two upper chambers, these are auricles, and two lower chambers are ventricles. अब उसमें भी आप देखें तो इस तरीके से ये 4 चैम्बर बढ़ गए, और इसमें अगर हम सिंपली बात करें तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। और इसमें भी आप जानते हैं कि ये पूरा राइट साइड दैट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस लेफ्ट साइड कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कंप्लीट सेपरेशन होता है। अब ये उसी कंप्लीट सेपरेशन का आपसे फायदा पूछ रहे हैं कि क्या फायदा होगा। देखिए जी, पहला फायदा, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज हो गया एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तेजी से ऑर्गन्स तक पहुंचता है और CO2 तेजी से वापस आता है। सो दैट इज द बेनिफिट। सेकंड, दूसरा, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दीज आर वार्म ब्लडेड। बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, लेकिन मैमल्स का या बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तीसरा हम बात करें हाई एनर्जी नीड, हमारी एनर्जी जरूरतें बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से ये जो जितना भी सिस्टम है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सेपरेशन, ये सारी चीजें हमें बहुत फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे मल्टीपल फंक्शंस के लिए। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट प्रिसाइज आंसर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिसे आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज एनफ टाइम टू स्कैन दिस। इजीली आप इतने समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अब यहाँ हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी आपसे बात करी मैंने, तो दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम
in plants, highly organized plants, again that is जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। फिर आप इसके चार पार्ट कर देंगे। भाई आप कहेंगे वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसी तरीके से हम इसके भी चार पार्ट दिखाएंगे, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइम। और जिस तरीके से आपको दोनों में पैरेन्काइमा का सेम काम है, स्टोरेज ऑफ फूड, फाइबर्स का दोनों में सेम काम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और यहाँ पर ट्रैकीड्स मिलकर वेसल्स के साथ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और यही काम सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो already we have discussed, but I gave you the idea how to write this answer. Again, I am sharing the QR code. तो ये सभी पोटेंशियल आंसर्स हैं। ऐसे आंसर हैं कि आप कम से कम में लिख रहे हैं, लेकिन आपको जो वैल्यू है आंसर की, जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, जो मार्किंग स्कीम है, दैट विल बी कंप्लीट, और ये आपको पूरे नंबर देकर जाएगा। I think that is enough time to scan the QR code. Let's move to next. अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज व्हाट आर द हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड। लास्ट क्लास में पूरा मैंने आपको इसको तरीका बताया था कैसे करना है। सेम आंसर जैसे फ्लो चार्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, सेम यू हैव टू राइट इन द रेफरेंस। नेक्स्ट इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड। अभी बात करिए फ्लोएम के साथ किस तरीके से फूड का ट्रांसलोकेशन होना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। इस चैप्टर के अभी तक हम तीन मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया रेस्पिरेशन, हमने कंप्लीट कर लिया ट्रांसपोर्टेशन, और तीन पर्टिकुलर पोर्शंस में हमने तीन सब टॉपिक्स में पूरे के पूरे इन मेन टॉपिक्स को खत्म किया है। पहला प्लांट्स के अंदर, फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और फिर ह्यूमन के अंदर। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन, एंड दिस नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। अब लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट पार्ट है आपका एक्सक्रीशन। देखिए भाई, व्हाट इज एक्सक्रीशन। सबसे पहली बात आती है कि आखिर एक्सक्रीशन क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो आपको यहां पर खत्म करना है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ harmful nitrogenous, poisonous, metabolic waste. अब this can be ammonia, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। तो प्रोसेस क्या है? एलिमिनेशन। और ये जो वर्ड है ना नाइट्रोजिनस, दैट इज द की वर्ड। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों में ही हम यूरिया की बात करें तो उसमें भी नाइट्रोजन होती है, यूरिक एसिड की बात करें तो उसमें भी नाइट्रोजन होती है, और अमोनिया की बात करें तो उसमें भी नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन का निकालना फ्रॉम किडनीज, दैट इज एक्सक्रीशन। अब यहां पर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई हम CO2 भी रिलीज करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, सो इज इट एक्सक्रीशन? नॉट, इसको हम एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस नहीं है।
इसी तरीके से हम वाटर वेपर वेपर यानी कि पसीना हमारे शरीर से निकलता है जिसे हम कहते हैं स्वेटिंग। तो क्या ये एक्सक्रीशन है? नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार गर्मियों में हमारे पसीने से भी ना के बराबर ट्रेसेस में यूरिया निकलता है। तो इसमें हम इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार हमारे सलाइवा में भी यूरिया निकलता है, और उस बहुत ट्रेसेस में जो हमारे मुंह में लार होती है उसके अंदर भी ट्रेसेस में ऐसा होता है। तो समटाइम्स this urea can be eliminated through our saliva or through our sweat, but majorly it is secreted or excreted through urine in the form of urine through kidneys. So that is the major point you have to know regarding excretion. So I am sharing the QR code एक्सक्रीशन के लिए। ये बहुत जरूरी डेफिनेशन है जो ज्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं। CO2 का एलिमिनेशन या वाटर वेपर का एलिमिनेशन स्वेटिंग, ये इस तरीके की को, या डिफिकेशन फेसिस को अनडाइजेस्टेड फूड को भी शरीर से पास करना एक्सक्रीशन में नहीं आता। एक्सक्रीशन इज ओनली द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू डील विद दिस QR कोड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखिए, अब यही चीज आपसे कह रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट generated during photosynthesis and respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous materials which need to be removed. The biological process, देखिए सेम चीज अब ये यहाँ आपको बता रहे हैं। What is written in the book? That is the same. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर बस हमें ये नाइट्रोजिनस वर्ड और ऐड करना है, हार्मफुल नाइट्रोजिनस मटेरियल। Different organisms use varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from our body surface into the surrounding. As we have seen in other complex, these have specialized organs. अब ये specialized organs सभी के अंदर अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ह्यूमन बींग्स हैं तो हम यहाँ पर इस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का मतलब हो गया किडनी। तो हम किडनी रखते हैं, दो किडनियां होती हैं और उनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। तो देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी। अब यहाँ पर पेयर ऑफ किडनी हो गया, दूसरा हो गया जी आपका ए पेयर ऑफ यूरेटर, जो किडनी से ट्यूब निकलती हैं जो यूरिन को लेकर आती हैं, और तीसरा हो गया जी आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये एक मस्कुलर बैग होता है जो यूरिन को इकट्ठा करता है, यूरेथ्रा, एंड दैट इज द ट्यूब फ्रॉम विच यूरिन passes out from the body. So this is how these four structures. First is a pair of kidneys, second a pair of ureters, third a urinary bladder, and fourth is urethra. So these are the four components of human excretory system. These are the, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अब किडनीज की लोकेशन की। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डमन। एब्डमन क्या होता है? जो
पेट का नीचे का हिस्सा होता है, लोअर स्टमक पार्ट इज नेम्ड एज एब्डोमेन। लोअर स्टमक पार्ट इज एब्डोमेन। पेट का निचला हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है। तो ये एब्डोमेन में होती है ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। ये बैकबोन है आपकी, बैकबोन के दोनों तरफ, एक इधर इस लोअर हिस्से में प्रेजेंट होती है। सो दैट इज द लोकेशन ऑफ किडनी, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में खूब आ चुका है, इसीलिए मैं 2024 लिख रहा हूं। अब यहां पर आता है नेक्स्ट के किडनी का फंक्शन क्या होता है। सो जस्ट आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, इसको आप सेव कर लीजिए। देन वी मूव टू नेक्स्ट। फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि किडनीज का बेसिकली काम क्या है। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू स्कैन दैट। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। लोकेशन हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन ऑफ किडनी, देखिए जी, किडनी के दो फंक्शन हैं। पहला, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो एक काम तो ये हो गया हमारे केस में, दैट इज यूरिया। ह्यूमन यूरिया रिलीज करते हैं यूरिन की फॉर्म में। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। That is another important function, and that is named as osmoregulation. What is the meaning of these terms? Osmo means osmosis and regulation means maintenance. Of maintenance of what? किसका maintenance? So maintenance of concentration of ions and volume of water in blood through osmosis. So basically, that is the definition of, this is definition the process of maintenance of concentration of ions and volume of water in blood through osmosis by kidneys is named as osmoregulation. So these are the two key functions, and that is another very important board question जो बहुत पूछा जाता है, बहुत आता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। फिर हमने पढ़ा कि किडनीज की लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन है, these are found in abdomen, on one on either side of the backbone, and then we have done the फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन किडनी के दो हैं, एक तो आपका यूरिया को शरीर से एलिमिनेट करना और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। So just share. I am sharing the QR code. Save this particular picture of this board for future notes, ताकि आप आसानी से इसको अपने पास सेव कर सकें फ्यूचर के लिए। अभी तक हमने देखा कि किडनी के, अब हम किडनी से रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज में बहुत आता है। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट इज, ध्यान से डायग्राम को देखिए। अब मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को आपको और एनलार्ज करता हूं, देन यू कम टू नो। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, देखिए ये आपको लेफ्ट किडनी लिखा हुआ, थोड़े से पिक्सल
देखिए ध्यान से, अब आप इस पर्टिकुलर डायग्राम पर ही फोकस करिए। देखिए डायग्राम को आप देखेंगे तो डायग्राम में आप देखेंगे लेफ्ट किडनी थोड़ा सा, दैट इज स्लाइटली अबव इन पोजीशन देन राइट किडनी। देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट किडनी आपको मार्क किया हुआ है। अब आप देखेंगे ये राइट किडनी का बेस है, दिस इज राइट किडनी। आप इस राइट किडनी को देखिए, इस राइट किडनी को आप देखेंगे तो ये राइट किडनी का बेस है और ये लेफ्ट किडनी का बेस है। तो इन दोनों में लगभग 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। लेफ्ट किडनी हमारी राइट किडनी से 1.5 सेंटीमीटर ऊंची होती है। अब ये फर्क क्यों होता है? अब इससे फायदा क्या है? देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको डायग्राम दे दिया और एमसीक्यू आ गया, विच ऑफ द लेफ्ट किडनी। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ऑप्शन दे दिए ए बी, आपका नन और बोथ। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आपके चार ऑप्शन बना दिए और आपसे पूछ लिया गया कि विच इज द लेफ्ट किडनी। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या है? रीजन है लीवर जो होता है, वो लीवर हमारा लोब्स में होता है। लीवर इज फाउंड इन लोब्स। जो तीन पार्ट होते हैं, तीन लोब्स होते हैं लीवर के। तो जो दो लोब होते हैं वो तो होते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, और एक लोब होता है इसका राइट साइड की तरफ। तो दो लोब होने की वजह से भी उसको जगह बनानी पड़ेगी, तो इसलिए लेफ्ट साइड पर किडनी थोड़ा सा ऊंची हो जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है लीवर के एक लोब को जगह देने के लिए। इस तरीके से ये एक और पोटेंशियल क्वेश्चन हुआ जो आपको ध्यान में रखना है, समझना है। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर थिंग, बुक के साथ ही चल रहा हूँ बेटा, एक एक चीज बुक पे पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, साथ के साथ आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी से ही एज इट इज क्वेश्चन आने हैं, कुछ नहीं बाहर आता बुक से। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है और समझनी है। इसी को ही फ्यूचर यूज के लिए आपको सेव करके रखना है, क्योंकि एमसीक्यू बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। कहीं से भी एक लाइन के ऊपर पूरा क्वेश्चन बन जाता है, एक वर्ड के ऊपर पूरा क्वेश्चन बन जाता है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब किडनी के बारे में हमने पूरा समझ लिया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं ह्यूमन के। उसके बाद किडनी, उसके पार्ट्स के पहले में हो गया किडनी, दूसरे में हो गया आपका पेयर ऑफ यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, फिर किडनी की लोकेशन पढ़ी, किडनी के लेफ्ट किडनी और राइट किडनी की पहचान पढ़ी हमने, किडनी के फंक्शंस पढ़ी। तो इस तरीके से किडनी से रिलेटेड पूरे एस्पेक्ट को हमने समझ लिया है। अब आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आगे हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, ये यूरिन कैसे बनता है। इसको जल्दी ही लेकर आऊंगा आपके साथ, फिर मिलूंगा, फिर इसी तरीके से बायोलॉजी को आपके लिए आसान करूंगा। बायोलॉजी का डीजे आपके लिए ये वीजे बजाता रहेगा और इसको आसान बनाते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरीके से मेंटोर भी क्लासेस पर सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए। धन्यवाद।